हेलो एवरीवन, राधे राधे। मैं उमा अपने यूट्यूब परिवार को प्रणाम करती हूँ। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल उमा की दुनिया में। आ चुकी हूँ एक नए वीडियो के साथ, नई शुरुआत, नई कोशिश। समय है दोपहर का और ये कल के वीडियो का ही आगे का भाग है। काफ़ी बड़ा हो गया था, इसलिए फिर कल मैंने पूरा नहीं डाला। और आई थी मैं छत पे कपड़े फैलाने के लिए। मौसम कुछ इस समय थोड़ा अलग तरीके का ही है। कब धूप निकल आती है और कब चली जाती है, कब छाया आ जाती है, बादल आ जाते हैं, कुछ पता ही नहीं चलता। फिर भी किसी भी तरह का हो, जब जैसे ही थोड़ी सी गर्मी होती है वैसे तुरंत ही बारिश हो जाती है। सबसे अच्छी ये बात। और कपड़े मैंने फैला दिए थे और जो तार इस साइड पे बंधा हुआ था उस दिन टूट गया था, तो उसी को इस तरफ से बांधा था। सोचा कि आज इसको खोल के उस साइड पे बांध लेती हूँ, लेकिन धूप काफ़ी तेज़ थी तो गर्मी बहुत ज़्यादा लगने लगी थी, तो एक गांठ ही खोल पाई और अभी एक गांठ खोलनी थी मुझे। फिर मैंने ट्राई नहीं किया और कपड़े जो बचे हुए थे वो फैला देती हूँ, क्योंकि सोच रही थी कि तार को उस साइड पे बांध। इस साइड पे क्या होता है कि कपड़े अगर फैला दो तो सुरक्षित रहते हैं, और इधर कहीं कच्ची वाली छत पे गिर जाते हैं जहाँ मिट्टी है, कहीं कुछ, इसी वजह से। तो लेकिन वो कोशिश की तो मैंने, लेकिन खोल नहीं पाई उसको। फिर किसी दिन सोचा कि बाद में इसको खोल के और बांध देती हूँ। फिर मैं आ गई थी नीचे और धूप ज़रूर निकली थी, लेकिन मौसम काफ़ी अच्छा था। और देखिए कितनी तेज़, बिल्कुल शाम का जैसे समय हो रहा था, चाय का समय था, 4 साढ़े 4 बजा हुआ था, और कितनी तेज़ धूप है, आपको दिखाई दे रही होगी। ये इस तरह से धूप निकलती है एकदम से बहुत तेज़। और उसके बाद ये मैं बनाने लगी थी चिप्स, क्योंकि चाय बनाने जा रही थी। और इस समय क्या होता है कि शाम के समय ऐसा लगा करता है कि कुछ ना कुछ खाया जाए। तो फिर मैं चिप्स, पापड़ तो मैं इस बार ज़्यादा बना नहीं पाई थी, एक ही दिन बना पाई थी। जो चिप्स बनाए थे उसी में लाल नमक डाल के और फिर बच्चों को दिए, चाय बनाई और मैंने भी खाया। ये हमारा शाम का नाश्ता जैसा हो गया था। और इधर मैंने भिंडी भी कट करके रख ली थी, तो तुरंत ही छौंक दी थी। और शाम की तैयारी खाने की अगर समय से करने लगो तो फिर खाना भी समय से बन जाता है और सारे काम भी समय से हो जाते हैं। तो इस समय क्या है, यही कर रही हूँ कि सारे ही काम बहुत ही समय से करने की पूरी कोशिश करती हूँ। फिर उसके बाद देखिए रसोई मैंने साफ़ कर दी थी और अब बारी थी बर्तन साफ़ करने की। और समय से काम हो गया था तो फटाफट सारे काम ये भी हो जाते हैं। और अगर शाम का खाना वगैरह लेट हो गया तो फिर ये काम भी लेट हो जाते हैं। और फिर मैंने रात में कोई भी वीडियो नहीं बनाया, यानी कि शाम को, और फिर मिल रही हूँ सुबह। ये है कल सुबह का वीडियो। और मेरा खाना बन चुका था, सब्जी ही थोड़ा सा पकने को रह गई थी, क्योंकि टमाटर मैंने बाद में डाले थे इसी वजह से। तो आलू शिमला मिर्च की सब्ज़ी बनाई थी, दाल चावल और रोटियां मुझे सेकनी थी। और फटाफट इसके बाद जैसे ही इसको खाली करने के बाद ये बर्तन जितने खाली होते जाते हैं उनको धुलती जाती हूँ और उसके बाद ही रोटियां सेकती हूँ। और अभी बच्चे खाली नहीं थे, क्योंकि अपने काम में लगे हुए थे, और जैसे ही खाली होंगे और उसी समय फिर रोटियां सेक देती हूँ। या पराठे खाएंगे तो पराठे बना देती हूँ, या रोटी खाएंगे तो रोटी बना देती हूँ। जो भी बच्चों को खाना होता है वो खुद ही बोल देते हैं। देखिए सब्ज़ी मैंने निकाल दी थी और अब जाती हूँ तो जो भी बर्तन पड़े हुए हैं उनको धुल लेती हूँ और फिर वापस से आके रोटियाँ सेकूँगी। और देखिए ये दाल, तड़का दाल, और दाल इस काफ़ी देर की रखी हुई है। चावल भी बिल्कुल, चावल तो अभी भी बिल्कुल बना के निकाले हैं, तो बहुत ज़्यादा गर्म है। तो जैसे दाल नीचे बैठ जाती है और पानी पानी ऊपर जैसा आ जाता है, इस तरह से हो जाती है। और जब थोड़ी देर रखी रहती है उसके बाद इसमें गाढ़ापन जैसा आने लगता है। और फिर मैं आ चुकी थी, ये देखिए कढ़ाई लेके, और बर्तन जो भी पड़े हैं, काफ़ी बर्तन धुल दिए थे और अभी जो भी पड़े उनको धुल के, और उसके बाद में कपड़े अभी फैलाने बाकी थे। लेकिन फिर बीच में छोटा वाला बेटा आ गया तो उसको फिर रोटियां सेंकी और खाना उसको परोसने लगी। तो गाय के लिए निकाला और उसके लिए थाली लगानी शुरू कर दी, दाल चावल। और उसको चावल ज़्यादा पसंद है
तो उसे तो चावल ही अकेले खाना होता है, लेकिन मैं उसको ज़बरदस्ती ही 2 रोटियां खिलाती हूँ कि नहीं 2 रोटियां ज़रूर खाओ। देखिए इसके बाद फिर मैं अपने सारे वीडियो के काम करती हूँ, क्योंकि और वीडियो समय से तो नहीं ज़्यादा, अभी भी सब परफेक्ट नहीं समय हो पा रहा है। इस तरह का काम ही है कि इधर उधर हो ही जाता है 15-20 मिनट आधे घंटे, कितनी भी कोशिश करो। लेकिन पूरी कोशिश से लगी हूँ, पूरा प्रयास कर रही हूँ कि अपने रूटीन को बिल्कुल ही व्यवस्थित कर सकूँ। जैसे भी होगा, जो भी होगा, बिल्कुल कोशिश में लगी रहूँगी। एक एक पल मेरा मेरे कंट्रोल में हो, ये इच्छा है मेरी। क्योंकि जब तक हम अपने समय को अपने साथ नहीं कर पाते या हम समय के साथ नहीं हो पाते, तो आज के जीवन में कुछ भी नहीं है। और अगर आज का वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल को ज़रूर प्रेस करिए। और ये देखिए, मैं वीडियो डालने के लिए बाहर बैठी थी तो एक बहुत ही सुंदर सी चिड़िया दिखाई दे रही थी, और धूप किस तरह से छन छन के पत्तियों के बीच से आ रही थी। मुझे ये काफ़ी अच्छा लगा। मैंने सोचा आप सभी को भी दिखा देती हूँ। फिर ये चिड़िया काफ़ी देर तक बैठी रही। अगर और कोई चिड़िया या कौवे वगैरह होते हैं या और कोई भी पक्षी होता है तो फिर वो देख के भग जाता है। अगर कैमरा वो देख लेता है तो फिर वो भग जाता है, लेकिन फिर ये भगा नहीं। और फिर उसके बाद में ये है दोपहर का समय, और दोपहर में मैं आ गई थी रसोई साफ़ करने। रसोई साफ़ करनी थी, थोड़े से बर्तन पड़े हुए थे, और ये सारे काम करते करते कब 2 से ढाई बज जाता है पता ही नहीं चलता। लेकिन कुछ भी हो, जीवन इसी को कहते हैं, और इसी तरह से हमारा जीवन हमेशा चलता रहे। प्रभु की कृपा बनी रहे, उनके आशीर्वाद से हमारा एक एक पल एक अमूल्य समय बन सके, इसी कोशिश में लगी हूँ। क्योंकि जीवन का जो भी समय निकल जाता है वो कभी वापस नहीं आता। उसको हम किसी भी तरह से गुजारें, गलत कामों के साथ भी गुजारें तब भी वो निकलेगा, अच्छे कामों के साथ गुजारें तब भी वो निकलेगा। तो मन की एक इच्छा है कि जितना भी मेरा जीवन है, जितना भी मेरे पास समय है, उस समय को बहुत ही ज़्यादा मूल्यवान बना दूँ। कितना कर पाती हूँ, क्या कर पाती हूँ, ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन कोशिश कर रही हूँ। और मुझे ये पता है कि जिस इंसान ने आज तक कोशिश करी है, अगर उसने ईश्वर के प्रति आस्था रख के जिस भी तरह की कोई भी कोशिश करी है, तो वो सफल ज़रूर हुआ है। और उसी एक मानसिकता के साथ मैं भी अपने जीवन को फिर से जीना शुरू करी हूँ। तो अगर आज का वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल को ज़रूर प्रेस करिएगा। एक प्यारे से कमेंट के साथ अपना प्यार आशीर्वाद मुझे ज़रूर देना। आप सभी से एक विनम्र निवेदन है कि मेरे उस चैनल को भी फुल वॉच करिए, और लिंक आज मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। क्या होता है कि मैं डेली ही सोचती हूँ कि आज लिंक डाल दूँगी, लेकिन भूल जाती हूँ। लेकिन आज मैं डाल दूँगी, और प्लीज़ उसको भी सपोर्ट करें। मेरे भजन ज़रूर सुनिए, क्योंकि मेरे जो जीवन का एक उद्देश्य है वो मेरे भजन है। मैं अपने भजनों को लिख के गाती रहूं, यही एक सबसे बड़ा उद्देश्य है मेरा। और ये चैनल तो सिर्फ ऐसे ही, क्योंकि जब समय इंसान का अच्छा नहीं होता, उसे कुछ समझ में कोई रास्ता नहीं दिखाई देता, कुछ भी समझ में नहीं आता, उस तरह का जीवन हो गया था मेरा। उस समय मैंने ये वीडियो बनाने ऐसे ही शुरू कर दिए थे। लेकिन कोई बात नहीं, जो भी जैसा भी था बहुत ही अच्छा रहा। ये सफ़र मुझे बहुत ही अच्छा लगा। आप लोगों का प्यार मिला, आप लोगों का साथ मिला। मेरे साथ जितने भी लोग जुड़े हैं वो दिल से जुड़े हैं। मैं किसी से ये नहीं कहूँगी कि आप ज़बरदस्ती मुझे देखिए, लेकिन आप सभी ने मुझे इतना ज़्यादा सपोर्ट किया, इस चीज़ की मुझे बहुत खुशी है। क्योंकि जिस समय मैंने ये चैनल शुरू किया था उस समय तो मैं बिल्कुल ही ख़त्म हो चुकी थी, लेकिन आप सभी ने फिर से खड़ा किया है। मौसम बहुत अच्छा था, ये शाम का समय है, और क्या है कि जब जितने बार मैं छत पे आती हूँ, मुझे पौधों से कुछ लगाव है ही इतना ज़्यादा
कि मैं अपने पौधों को ज़रूर देखती हूँ। जीवन का एक हिस्सा बन चुके हैं ये पौधे, तो ये मुझसे अलग हो नहीं सकते, मैं इनसे अलग हो नहीं सकती। तो जितने बार भी आती हूँ उतने बार इनका फ़ोटो